हेलो बच्चे, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एक गैस X1 वायुमंडलीय पर विलयन में जिसमें एक My माइनस व एक Mz माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिश्रित है में से बुलबुलों के रूप में प्रवाहित की जाती है। यदि अपचयन विभव का क्रम Z Y X हो तो यहाँ पे हमें चार विकल्प दे रखा है। ए हमें क्या दे रखा है, Y X को ऑक्सीकृत करेगा, Z को नहीं। और बी दे रखा है Y Z X को तथा Z को ऑक्सीकृत करेगा। तीसरा दे रखा है वाई एक्स को ऑक्सीकृत करेगा, एक्स को नहीं। और डी दे रखा है वाई एक्स तथा जेड दोनों को अपचयित करेगा। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है क्रम, यानी कि मानक अपचयन विभव का यहाँ पे क्रम दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हम लिख लेते हैं, क्या ये हमारा एक्स दे रखा है, ये हमारा वाई और ये हमारा जेड। तो यानी अगर हम देखें सबसे कम मानक अपचयन विभव जो हमारा होगा, तो यहाँ पे सबसे कम मानक अपचयन विभव हमारा किसका है, एक्स का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रबलतम अपचायक होगा। तो इसके लिए हमारे क्या है, अपचयन विभव की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, दूसरों का अपचयन करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रबलतम अपचायक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा जेड है, इसकी अपचयन विभव की वैल्यू में क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रबलतम ऑक्सीकारक। यानी अगर हम देखें, हम जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारी अपचायक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। अपचायक क्षमता बढ़ रही है, यानी हमने क्या देखा, सबसे कम हमारा अपचायक अपचयन विभव हमारा एक्स का है और सबसे ज्यादा हमारा क्या है, जेड का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स जो हमारा प्रबलतम अपचायक है और जो हमारा जेड है हमारा क्या है, प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो ये हमारा क्या करेगा, प्रबलतम जो हमारा ऑक्सीकारक है दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, यानी ये हमारा खुद का अपचयन करता है और दूसरे का हमारा ऑक्सीकरण करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है, इसकी अपचायक क्षमता कम है। तो ये हमारा क्या करेगा, अपने से नीचे वालों को क्या कर देगा, अपचयन कर देगा। और अगर हम देखें जो हमारा जेड है, ये हमारा प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो ये अपने से ऊपर वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा वाई हमारा बीच में, तो ये हमारा क्या कर सकता है, ऑक्सीकृत कर सकता है एक्स को, लेकिन ये हमारा क्या है, जेड को नहीं कर सकता है। तो अगर हम देखें तो पहला विकल्प में क्या दे रखा है, वाई एक्स को ऑक्सीकृत करेगा, जेड को नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा जो वाई है ये हमारा क्या है, मध्य में स्थित है। तो ये हमारा कर सकता है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, जेड से कम यानी एक्स से कम है। तो ये हमारा क्या कर सकता है, एक्स को ऑक्सीकृत कर सकता है, लेकिन ये हमारा जेड को नहीं कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा अगर हम देखिए, दूसरा दे रखा है वाई एक्स तथा जेड को ऑक्सीकृत करेगा। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि जो हमारा वाई है हमारा क्या है, बीच में आ रहा है। तो केवल ये हमारा एक्स को ऑक्सीकृत कर सकता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इसकी ऑक्सीकारक क्षमता एक्स से क्या है, ज्यादा है। इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। सी अगर आप देखें तो सी हमें दे रखा है वाई एक्स को ऑक्सीकृत करेगा, एक्स को नहीं। तो ये विकल्प हमारा गलत है। तो डी अगर हम देखें तो डी हमें क्या दे रखा है कि वाई एक्स तथा जेड दोनों को अपचयित करेगा। तो ये हमारा ये विकल्प भी हमारा गलत होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो अपचयित करने को बोल रहा है। तो ये हमारा केवल केवल ये जेड को अपचयित करेगा, एक्स को नहीं, यानी कह सकते हैं ये विकल्प हमारा गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।